ओके, सो दिस इज़ द डेमो वीडियो ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा डेस्कटॉप पे। तो हमारे पास दो पैनल्स मौजूद हैं। जो पहला होगा वो कैशियर का होगा और वो मल्टीपल पैनल हो सकते हैं। दूसरा एडमिन का पैनल होगा जो कि सिर्फ एडमिन के पास ही लॉगिन होगा। सबसे पहले मैं कैशियर का पैनल खोल के दिखा देती हूँ। आप यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे एंड देन लॉगिन कर दे। लॉगिन करते के साथ कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा आपके पास। यहाँ अदर अगर आप इधर देखेंगे अदर्स में आपके पास तमाम कैटेगरीज मेंशन होंगी आपके प्रोडक्ट्स की। लेट्स से आपके पास कोई डाइन इन का कस्टमर आता है और ही वांट्स टू और शी वांट्स टू ऑर्डर बर्गर्स, तो वो बर्गर्स पे क्लिक करेंगे एंड कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो सकती है। यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो 2 क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ साइट पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है लिस्ट बनती जाएगी, उस तमाम पेमेंट की डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड होगी। अच्छा, यहाँ साइट पे ना डाइन इन का ऑप्शन है। अगर तो वो कस्टमर डाइन इन का है तो वो डाइन इन पे क्लिक करेगा। टेबल एंड वेटर वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैशियर, लेट्स से अगर आपके पास टेबल नंबर 4 अवेलेबल है तो टेबल नंबर 4 और साथ में वेटर समत जनरेट KOT। यहाँ आप साइट पे देख रहे होंगे मैनेज KOT का ऑप्शन है। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा आपके पास। यहाँ टेबल्स के ऑप्शन है। टेबल नंबर 4 जिस पे आपने ऑर्डर प्लेस किया था, तो टेबल नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास टेबल नंबर 4 का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप दो तरीके के बिल निकाल सकते हैं। पहला तो किचन का निकालेंगे एंड दूसरा कस्टमर का निकालेंगे। किचन ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से किचन का स्लिप बनकर आ जाएगा आपके सामने, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसी के साथ आपका प्रिंटर अटैच होगा तो आप एट अ टाइम प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर बिल मेंशन है। कस्टमर बिल यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो वो भी जनरेट होकर आ जाएगा, जो कि इस तरीके से दिखता है कुछ। अच्छा, ये तो हो गया डाइन इन का। अगर सेम चीज़ें वो डिलीवरी में लेट्स से ऑर्डर करता है तो सेम आप ऐड टू कार्ट करेंगे और यहाँ डिलीवरी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ बहुत सारी वो डिटेल मांग रहा होगा जिसमें से आधी डिटेल जो है कस्टमर्स की होंगी। यहाँ से आपने जो है राइडर अबरार को सिलेक्ट किया। यहाँ आप टैक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, डिस्काउंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये इंक्लूड एक्सक्लूड करने का जो पूरा प्रोसेस होगा ये आप जो एडमिन होगा वो खुद कर सकता है। यानी कि उसको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से ही एडिट कर सकता है हर चीज़ को। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। यहाँ से ये ऐड टू कार्ट करेगा तो उसका ऑर्डर डिलीवरी में ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगा। दोनों स्लिप साथ में आ गई हैं। यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे प्रिंटर को तो दोनों के प्रिंट निकल कर आ जाएंगे। अच्छा, ये तो था डिलीवरी। अब मैं टेक अवे की बात करूँ तो टेक अवे के लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा। शुरू शुरू का तो सेम ही प्रोसीजर है हर चीज़ के लिए। ऐड टू कार्ट करना है आपने, कुछ भी ऐड टू कार्ट कर लें यहाँ से। अच्छा, टेक अवे का ऐसा है कि चूँकि वो एट अ टाइम ही ऑर्डर हो रहा होगा तो आपने एट अ टाइम यहाँ रिसीव्ड अमाउंट में जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है एट अ टाइम कस्टमर से वो आप मेंशन करेंगे। चेंज भी आपके सामने आ जाएंगे जो कि है 404 रुपये। अच्छा, ये रिसीव अमाउंट डालने के बाद आप टेक अवे पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर इनका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ये दोनों बिल बनकर आ जाएंगे, किचन का भी और कस्टमर का भी, जो कि आप प्रिंट कर सकते हैं बाद में। अच्छा, तो ये था कैशियर का पैनल। अब मैं लॉग आउट करूँगी यहाँ से और जो एडमिन का पैनल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन ही यूज़ कर सकता है, उसका एक्सेस एडमिन के सिवा और किसी के पास नहीं होगा, वो खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, तो इसको लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। ऊपर आप देखेंगे तो डिफरेंट बार्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं दैट द मैनेजर और द एडमिन विल ट्रैक। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ द कैटेगरीज़, जो कि आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो उन सब की कैटेगरीज़ हैं। बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो 3 बटन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट के, अपडेट के और डिलीट के। अच्छा, इनकी अपनी अलग यूजेज है। अगर आपने लेट्स से कि किसी का नेम चेंज करना है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसका नेम यहाँ पे चेंज करेंगे एंड देन इंसर्ट कर अपडेट कर देंगे तो उसका जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा।
जो सेकंड इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट के बटन से क्या होगा कि अगर आपने लेट्स से कोई कैटेगरीज के अंदर इंसर्ट करनी है, यानी कि कोई कैटेगरी न्यू ऐड करनी है, तो वो आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कैटेगरी नेम पे क्लिक किया और मैं ऐड करती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने लिखा एंड देन इंसर्ट। देखें डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करूँगी, देखें सबसे नीचे सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम से एक मेरी कैटेगरी इंसर्ट हो गई। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, सेकंड इज़ हमारे पास प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उन्हीं कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स से अगर आप जो है इन फ्यूचर अपने किसी भी प्रोडक्ट का नेम चेंज करना चाह रहे हैं और कुछ और उसका नेम रखना चाह रहे हैं, या फिर आप प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट प्रोडक्ट पे वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं जैसे कि पेप्सी सेलेक्ट करती हूँ, तो देखें सबसे ऊपर आपके पास पेप्सी आ गई। इस पेप्सी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो देखिए उसकी पूरी डिटेल यहाँ इस प्रोडक्ट के कंटेनर में आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसकी अगर प्राइस चेंज करके 130 करूँ और अपडेट पे क्लिक कर दूँ, देखें डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं जब यहाँ पेप्सी सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास पेप्सी की जो न्यू अमाउंट जो मैंने डाली थी वो आ जाएगी। ये देखें 130। तो इस तरीके से ये अपडेट बटन काम करता है। अच्छा, तो प्रोडक्ट के बराबर में है हमारे पास टेबल्स। अच्छा, टेबल्स का क्या है, अगर टेबल्स आप इस तरीके से इंसर्ट एंड अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका तो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके मल्टीपल टेबल्स हों, तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मैं आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगी। जैसे मेरे पास टोटल है टेबल 5। अगर आप जो है टेबल 6 भी एक न्यू टेबल डालते हैं, ठीक है, तो आप वो किस तरीके से करेंगे, टेबल का नंबर यहाँ पे सिंपली आपने नंबर ऐड करना है। मैंने टेबल नंबर 6 यहाँ पे इसका नंबर लिख दिया है एंड देन मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, अब मेरे पास जो लास्ट में ऑप्शन है वो है टेबल नंबर 6, ID 10 एंड टेबल नंबर 6। तो इस तरीके से इंसर्ट बटन एंड अपडेट बटन काम करता है। अच्छा, टेबल के बराबर में अगर आप देखें तो मैनेज सेल्स टैक्स का ऑप्शन है। अच्छा, मैनेज सेल्स टैक्स क्या है, अगर तो आपने देखा हो कि कैशियर के पैनल पे जब कस्टमर का स्लिप निकल रहा होता है, उसका जो पेमेंट का स्लिप निकल रहा होता है, तो तब ना वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है सेल्स टैक्स का और एक ऑप्शन होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट के ऊपर मैं बाद में आऊँगी, पहले सेल्स टैक्स का बता देती हूँ। अच्छा, सेल्स टैक्स में अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट का कोई भी से टैक्स लगाना चाह रहे हैं, एनी टैक्स दैट यू वांट टू ऐड, तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उस टैक्स का नाम एंड देन कितने परसेंट का आप जो है वो टैक्स लगाएंगे वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने जीएसटी अमाउंट परसेंट डालना है एंड देन वो या तो इंसर्ट होगा अगर तो आपने न्यू ऐड करना है, या तो अगर आपने किसी भी पुराने टैक्स में उसका परसेंटेज बढ़ाना है तो वो आप उस पर सेलेक्ट करके, जैसे 11 था, मुझे इसका परसेंट बढ़ाकर अब 15% करना है, तो मैं अपडेट पे क्लिक करूँगी तो ये अपडेट हो जाएगा। ये देखें आपकी 15 हो गया। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, ये तो था सेल्स टैक्स। अब मैं वाउचर की बात कर रही हूँ। वाउचर क्या है, वाउचर इज़ डिस्काउंट, जो कि टैक्स के बिल्कुल नीचे जो डिस्काउंट का ऑप्शन था जो कि आप अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे होंगे, उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन होगा। अगर तो आप कोई न्यू डिस्काउंट ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स से ईद पर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सबसे पहले वाउचर का नेम यहाँ मेंशन करेंगे। अब मैं ईद के नाम से ही डाल देती हूँ और डिस्काउंट मैं दूँगी लेट्स से 10%। तो परसेंटेज भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी एंड देन इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो वो ये देखें इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ईद का आपने वाउचर नेम डाल दिया और डिस्काउंट परसेंट आपने 10% डाल दिया, तो जो कैशियर के पास जो अमाउंट होगी, जो परसेंटेज होगा वो खुद ही आ जाएगा और वो उसी रियल टाइम में जो अमाउंट होगी वो डिडक्ट होके या तो अपग्रेड होके आ जाएगी। अच्छा, वाउचर के बराबर में है मैनेज यूज़र्स। मैनेज यूज़र्स का मतलब है कि आपके पास एट दी मोमेंट जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। अगर तो आपके पास मल्टीपल कैशियर्स है तो मल्टीपल कैशियर्स होंगे और एडमिन तो ऑब्वियसली एक ही होगा। यूज़र्स के बराबर में है वेटर, मैनेज वेटर्स। अच्छा, जैसे कि कैशियर थे उसी तरीके से वेटर्स का भी डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। आपके पास जितने वेटर्स हैं उनके नेम एंड देन वो एक्टिव हैं या उनका क्या स्टेटस है, वो इनएक्टिव है एक्टिव है, उसका भी रिकॉर्ड आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। उसी के बराबर में देखिए मैनेज एक्सपेंसेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। मैनेज एक्सपेंसेस क्या होता है, अच्छा, अब लेट्स से अगर आप जो है अपने 6 मंथ्स का एक्सपेंस देखना चाह रहे हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, तो आप वो कैसे देखेंगे, फ्रॉम पे क्लिक करेंगे एंड आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जून, मैंने लेट्स से जून 2025
1 जून 2025 सेलेक्ट किया एंड देन 2 पे दिसंबर सेलेक्ट करती हूँ, यानी कि मेरे पास मुझे 6 मंथ्स का एक्सपेंस देखना है। एंड देन जब मैं व्यू पे टैप करूँगी तो मेरे पास जो एक्सपेंस होगा उसका पूरा टेबल मेंशन हो जाएगा। अच्छा, चूँकि ये डमी सॉफ्टवेयर है तो इस वजह से हमारे पास इतना डेटा है नहीं। अगर तो आपके पास हम ये इंस्टॉल करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक प्रॉपर एक्सपेंस का शीट बनकर आएगा। अच्छा, तो इस तरीके से ये एक्सपेंस काम करता है। एक्सपेंस के बराबर में है मैनेज राइडर्स। अच्छा, जिस तरीके से कैशियर था, जिस तरीके से टेबल एंड वेटर्स का डाटा था, उसी तरीके से सेम आपके पास राइडर्स का भी डाटा ट्रैक हो रहा होगा। सिंपली आपने यहाँ पे अपने राइडर के नेम एंड देन वो एक्टिव है इनएक्टिव है ये सेम आपने ऐड करना है, एंड देन वो भी उसकी भी ट्रैकिंग आप कर रहे होंगे एक ही साथ। अच्छा, जिस तरीके से एक्सपेंसेस थे उसी तरीके से आप अपनी सेल्स की हिस्ट्री भी मैनेज कर सकते हैं। वो इस तरीके से करेंगे कि आप फ्रॉम पे वो टाइम सेलेक्ट करेंगे जितने टाइम पुराना आपने डेटा देखना है। आप बेशक 6 महीने का देखें या 1 साल का देखें या 2 साल का देखें, वो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर लेट्स से मैं जुलाई 2024 सेलेक्ट करती हूँ टू, यानी कि टिल डेट जो आज की डेट होगी 30 दिसंबर 2025 एंड देन मैं व्यू पे टैप करूँगी तो मेरे पास उनका पूरा सेल्स हिस्ट्री आ जाएगा। अब लेट्स से अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेल्स देखना चाहते हैं कि वो कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। देखें ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी आपकी कैटेगरीज है वो सारी आ जाएंगी। जैसे मुझे लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल्स देखनी है तो मैं कैटेगरीज पे जाके सॉफ्ट ड्रिंक सेलेक्ट करूँगी एंड देन प्रोडक्ट पे मुझे कौन से उसमें भी स्पेसिफिक किस प्रोडक्ट का देखना है। जैसे मुझे वाटर का देखना है कितना सेल हुआ है इन 6 महीनों में, तो आपके पास ये देखें व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा 6 मंथ्स का जो है डाटा आ जाएगा कि इतनी पानी की बॉटल्स मेरी सेल हुई हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास। अच्छा, ये तो था सेल्स का। सेल्स के बराबर में अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन होगा इन्वेंटरीज़ का। इन्वेंटरीज़ क्या होती हैं? अच्छा, इन्वेंटरीज़ इज़ सिंपली आपके जितने गुड्स हैं जो आपके पास स्टॉक इन हुए हुए हैं या स्टॉक आउट हुए हुए हैं वो कितने हैं, उनकी ट्रैकिंग आप यहाँ इन्वेंटरीज से कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से कि मैं राइस का जो है देखना चाहती हूँ कि वो स्टॉक इन है स्टॉक आउट है, उसका क्या मेरे पास डाटा है। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम पे राइस सेलेक्ट करूँगी एंड देन व्यू, इसी के बराबर में देखें व्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टॉक इन 2 एंड देन स्टॉक आउट पे 0 है, यानी कि मेरे पास ये मौजूद है इस वक्त। तो इस तरीके के जो है ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बार्स हैं एंड आपको जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कस्टमाइज़ करवानी है, लेट्स से आप कहते हैं कि मेरी कोई और रिक्वायरमेंट्स है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कुछ अलग हट के चाहिए इससे, और या तो आप कोई और इसमें सर्विस ऐड करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो ये था ओवरऑल एडमिन के पैनल का सर्विसेज। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा कैशियर का पैनल एंड देन एडमिन का पैनल ओवरऑल डेस्कटॉप बेस्ड पीओएस किस तरीके से वर्क करता है, कैसा दिखता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हैं तो वो आप बेशक पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।